2022 के चुनाव से पहले लखीमपुर में दंगे की आग में तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और दंगे को भड़काने की पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। लेकिन आखिर इस दंगे के पीछे वजह क्या है और क्या कारण है और ये दंगा क्यों हुआ है, उसी पर हम बातचीत करने के लिए आज मेरठ आए हैं और यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जो दंगा हुआ है लखीमपुर खीरी में, इसका कारण क्या है और क्यों तमाम राजनीतिक दल इस दंगे में अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम नकुल चतुर्वेदी है। नकुल जी, ये बताएं, जो लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो तमाम राजनीतिक दल वहाँ जा रहे हैं, वहाँ दंगा भी हुआ है, आगजनी भी, और ये जो आग है पूरे प्रदेश को जलाने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो कुछ भी लखीमपुर खीरी में हुआ है, मैं इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं उत्तर प्रदेश के लिए, वो तमाम प्रदर्शनकारी उनके लिए, हमारी सरकारों के लिए और हमारे प्रशासन के लिए। मुआवजा उन्हें मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो भूमिका इस दौरान निभाई वो विपक्ष ने निभाई। विपक्ष सिर्फ राजनीति करने की कोशिश में लगा रहा, जिसे मरहम लगाना चाहिए वो सिर्फ राजनीति के लिए। आप देखेंगे जब ये दंगा हुआ तो रात में तमाम विपक्ष के लोग एक एक करके घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश करने लगे, जबकि घटना इतनी बड़ी हुई थी। और ऐसे वक्त में अगर घटना में उबाल आ जाता, कोई विपक्षी वहां पर पहुंच जाता तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। दूसरी चीज़, मैं इस पूरे मामले में योगी सरकार की तारीफ़ करूंगा, जिस हिसाब से इस पूरे मामले को मैनेज किया गया। बहुत बड़ा बवाल हो सकता था, अगले दिन भी किसानों का प्रदर्शन होना था, राकेश टिकैत और तमाम किसान वहां पहुंचे थे, भीड़ बहुत बढ़ गई थी और इस बड़ी हुई भीड़ में चीज़ों को मैनेज करना, किसानों को समझाना, मुआवजे की बात करना, हालांकि मैं किसी की भी जान जाए इसका पक्ष मैं नहीं लेता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन ये जो चीज़ें विपक्ष कर रहा है ये भूमिका बहुत संदेह के घेरे में है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार, जो योगी सरकार है, जो विपक्ष है, वो उसी पर निशाना साध रहा है और वो यही कह रहा है इस दंगों का कारण जो है वो योगी सरकार है। देखिए, मैंने दंगे अभी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये दंगे हो जाते हैं। अगर लगातार वहाँ पर ये जो विपक्षी दलों का पहुँचना जारी था, चाहे वो भीम आर्मी के चीफ थे, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा थे, चाहे वो प्रियंका गांधी थी, सबको नज़रबंद जिस तरीके से किया गया, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक ऐसा वक्त होता है जब आप सांत्वना देने की बजाय वहाँ माहौल को बिगाड़ सकते हैं, और ये माहौल ना बिगड़े इसके लिए योगी सरकार और उनकी पुलिस और प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा। बतौर किसान मैं अगर इस पूरे मामले को देखूँ तो उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति में बदलाव आ रहे हैं। योगी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, चाहे उनका गन्ना पेमेंट का मामला हो, चाहे और तमाम सुविधाएं हों। तो मेरा मानना है कि अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने जिस हिसाब से इस चीज़ को मैनेज किया है, इसके लिए मैं बहुत सैल्यूट करता हूं योगी जी को। अच्छा, योगी सरकार ने तो कहा था कि भाई अब प्रदेश में दंगे नहीं होंगे, लेकिन 4.5 साल पूरे होते ही जैसे ही 5वां साल अब लगने लगा तो ये लखीमपुर का दंगा अपने आप में कहीं सवाल निशान खड़े नहीं कर रहा? देखिए, अब होता क्या है, योगी जी के कार्यकाल में अभी तक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए, ये बहुत अच्छी बात है। लोग सुखी हैं, खुश हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याएं और हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे पुलिस वाले उनका नाम भी खराब कर रहे हैं, जो छोटे मोटे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, हिंसा ना होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जब मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई थी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक भी नेता नहीं पहुँचा होगा, वहाँ पर नेताओं का आना जाना नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बवाल होता है तो किसानों से पहले राजनेता रवाना हो जाते हैं। तो हमारे देश में दुर्भाग्य है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना हो। कम से कम आप सड़क पर आकर राजनीति करिए, सड़क पर आकर बात करिए। ये हादसा होने से पहले आप इन तमाम चीज़ों पर गौर करिए, आप समझिए कि आपको करना क्या है। फिलहाल मैं उन तमाम परिवारों को सांत्वना देना चाहूँगा। एक हमारा पत्रकार भी उस पूरे मामले में शहीद हुआ है, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी शहीद हुए हैं और किसान भी शहीद हुए हैं। सबको सांत्वना देना चाहूँगा। किसी भी जान की कीमत कुछ नहीं हो सकती, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन विपक्ष को राजनीति करने की बजाय कुछ ठोस करना चाहिए, कुछ ठोस ऐसा करना चाहिए कि जनता को भी समझ आए कि हाँ भाई, विपक्ष ये हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? रवि कौशिक। रवि जी, आप ये बताएं, आप किस रूप में देख रहे हैं इस दंगे को? लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगा, दंगे तो खैर लखीमपुर वाले तो दंगे नहीं कह सकता। जो दंगे तो असली 1984 में हुए थे, कांग्रेस राज में हुए थे, जिसमें सिखों के साथ कितना बर्बरता करी गई थी, टायर जला जला के कितना वीडियो आज भी अगर आप नेट में सर्च करोगे तो आपको
1984 के असली दंगे पता लगेंगे, जो दंगे कहते हैं। ये दंगा नहीं था, ये तो एक संयोजक प्लानिंग कह सकता हूँ मैं इसे। जैसे कहते हैं स्ट्रेटजी बना के अजय मिश्रा के खिलाफ किसानों ने पहले उनकी गाड़ी पे अटैक करा। अगर उसमें आप भी होते या मैं भी होता, कोई भी होता, आपको ही पता है, तो अगर कोई मुझे मारेगा या कोई, मैं बचने के लिए भागूंगा, अपने आप को तो बचाऊंगा या मैं वहाँ मर जाऊँ। तो यही वहाँ के जो बीजेपी के नेता अजय मिश्रा, उनकी गाड़ी का काफिला जा रहा था, पहले किसानों ने आक्रमण करा। और किसान नहीं थे वो, किसानों की आड़ में खालिस्तानी थे और कुछ विपक्ष के चुनिंदा गुंडे थे जो किसान की वेशभूषा में वहाँ पे बैठ चुके थे। आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो कितनी वायरल हो रही है। उसमें जितने भी दिखे, कोई धोती लुंगी कुर्ते पजामे वाला नहीं दिख रहा आपको, उसमें आपको पैंट शर्ट वाला, आप नज़दीक से अगर ध्यान से देखोगे तो पैंट शर्ट कॉल, किसान कोई पैंट शर्ट जीन्स वाली पहन के थोड़ी जाता है। तो उनके हाथ में हथियार, मतलब आपको ऐसी ऐसी पलकटी होती है जो इनके पास, उससे पूरा हमला किया गया। मतलब आप सोची समझी जिसे कह सकते हैं, वो तरीके दंगे नहीं है, ये तो एक प्लानिंग के अनुसार मारने की पूरी षड्यंत्र था, जिसमें से काफ़ी जो बच गया है। एक आदमी बचा जिसका नाम मुझे अभी जो बता रहे थे, उसका पुत्र बेटा था, वो बेटा नहीं पाया गया, वो कुछ कार्यकर्ता ही पाया गया था, जो उसने खुद अपने बयान से FIR दर्ज लिखवाई है। वो खुद अपने आप को यूँ बता रहा कि मैं अगर वहाँ से भागता नहीं तो वो मुझे भी मार देते। तो आप उन्हें दंगे ना कह के कृपया करके वो एक संयोजक प्लानिंग बताइए। विपक्ष तो लगातार जो योगी सरकार है उस पर निशाना साध रहा है कि योगी जी ने कहा था कि हम दंगे नहीं होने देंगे, हम हिंसा नहीं होने देंगे, हम लड़ाई नहीं होने देंगे, झगड़ा नहीं होने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात भी योगी सरकार ने की थी, लेकिन यहाँ जो तमाम विपक्षी दल है वो योगी सरकार पर पूरी तरह निशाना साध रहा है, योगी सरकार को ही इसका कारण बता रहा है। देखो, विपक्ष की तो मैं ये कह सकता हूँ, विपक्ष ये विपक्ष नहीं है, ये देश में ही रह के मतलब सारा नेगेटिविटी वाला काम कर रहे हैं। योगी जी 4.5 साल से आप देख सकते हो कि कोई दंगा नहीं हुआ, कोई ये नॉर्मल लूट पाट चलती रहती है, ये तो आप आपस में मतलब आदमी करते हैं। बाकी दंगे की और इसकी लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो 4.5 साल में बहुत बेहतर रहा, और सरकार के अनुसार देखा जाए तो। बाकी ये मुजफ्फरनगर भी आप देख सकते हो, दंगे तो वो हुए थे जो मुलायम राज्य में हुए थे, जिसमें ट्रॉली की ट्रॉली जाटों की नहर में फेंक दी थी चलती हुई, जब पंचायत नहीं करने दिया था उन्हें, वो थे मतलब दंगे जिसे कह सकते हो आप। ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आप योगी सरकार में बहुत बढ़िया है, जितने भी रहे 4.5 साल अच्छे रहे, और आने वाले टाइम पे भी अच्छे रहेंगे। ये तो एक संयोजक था जो प्लानिंग अनुसार करा गया, नहीं वो दंगे नहीं है ये। तो बिल्कुल नकुल जी, मैं आपसे एक सवाल और दोबारा पूछना चाहूँगा। नकुल जी, जो तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर भीम आर्मी हो, वो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस पूरे जो भी कुछ लखीमपुर में हुआ, जो लखीमपुर की घटना थी, उस घटना का पूरा कारण भाजपा सरकार को बता रहे हैं, योगी सरकार के सिर पर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम अपनी राजनीति करना है, और वो अपनी राजनीति के तहत सरकार को जिम्मेदार इसलिए ठहराएंगे क्योंकि उन्हें सरकार में जाना है। और ये कह देना, जिम्मेदार ठहरा देना, किसी पर आरोप लगा देना बहुत आसान है। मैं भी आप पर अभी आरोप लगा सकता हूँ कि आप बिकाऊ मीडिया है ना, जिस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। तो आरोप लगा देना बहुत आसान है, और आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। विपक्ष को अपना काम निष्पक्षता से करना चाहिए था, ज़मीन पर जाकर काम करना चाहिए था। हालांकि सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, दंगे भड़के, उन्हें और ज़्यादा भड़कने नहीं दिया। जिस हिसाब से आप देख रहे थे, खालिस्तान की टी-शर्ट पहने हुए लोग वहाँ पर हैं, मतलब है आप किसान आंदोलन में हैं, खालिस्तान की टी-शर्ट का क्या मतलब है? कोई विपक्षियों से ये तो पूछे, भाई खालिस्तान की टी-शर्ट पहनकर आप लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनी करने के लिए कहाँ गए थे, क्यों गए थे, और खालिस्तान का वहाँ पर क्या मतलब था? आपने देखा होगा एक फ़ोटो जो लगातार हेडलाइन बना, उस फोटो में आप देख रहे हैं एक भिंडरावाला की तस्वीर लगी हुई है, और पुलिस वाले से बड़े बदतमीजी तरीके से लहजे में बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो कानून व्यवस्था संभालने के लिए सरकार को तो भूमिका निभानी पड़ेगी, लट भी बजाने पड़ेंगे। वहाँ बाकी लट-वट तो बजे नहीं है। जो सब कुछ हुआ है विवाद में हुआ है, संघर्ष में हुआ है, और इसकी पूरी जांच में लगता है योगी जी करेंगे बढ़िया तरीके से। विपक्ष को भी समझ आ जाएगा कि इस पूरे दंगे में किसकी प्लानिंग थी, किसकी नहीं थी। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी होगा सच वो सामने आएगा योगी जी के कार्यकाल में। तो बिल्कुल ये मेरठ की जनता है, मेरठ की जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि योगी सरकार में ना तो दंगे हुए थे, और ना ही ये जो लखीमपुर खीरी वाला जो घटना हुआ है, ना ही इसको दंगा कह सकते हैं, क्योंकि योगी सरकार ने 24 घंटे से पहले इस पूरे मामले को नियंत्रण कर लिया, और अब जांच भी कर रही है। जांच कर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जो भी कोई इस पूरी घटनाक्रम का दोषी पाया जाएगा। मेरठ से राजन के साथ लोकेश टंडन, LTV।